अनिल और मोहन दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देख करके बहुत से लोग जलते थे। दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे मिला करके एक छोटी सी जमीन ली। दोनों का एक ही उद्देश्य था, खेती करके अमीर होना। अनिल बहुत ही आस्तिक किस्म का इंसान था और मोहन बहुत ही परिश्रमी इंसान था। मोहन ने अनिल से कहा, देखो भाई अनिल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? तब अनिल ने कहा, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर उगेगा भाई, जरूर। मोहन बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना आदि काम करने लगा और अनिल दिन भर मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करते और भगवान से आशीर्वाद मांगते रहते। अनिल सोचता था कि इंसान जो कुछ भी करता है न वह ऊपर वाले कराता है, उसी के कार्य से तो सारे कार्य सफल हो जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। मोहन ने अनिल से कहा, देखो भाई अनिल, कितनी अच्छी फसल हुई है। तब अनिल ने कहा, हाँ भाई, यह सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का। मैं तो रोज ऊपर वाले का पूजा करता हूँ, रोज। कुछ दिन बाद फसल उग आई और जमीन सुनहरे फसलों से भर गई थी। अनिल और मोहन ये देखकर बहुत खुश हुए। अनिल ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ है। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। क्यों मित्र, मैंने कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ता। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेच करके बहुत लाभ हुआ। अब शुरू हुई समस्या पैसे के बंटवारे को लेकर के। अनिल ने कहा, भाई मोहन, ऊपर वाले की आशीर्वाद से इतना अच्छा लाभ हुआ है, क्यों न हम अब इस लाभ का बंटवारा कर ले? क्यों, क्या कहते हो? मोहन ने कहा, देखो भाई अनिल, मैंने बीज बुआई से लेकर के कटाई तक बहुत मेहनत किया है और मेहनत का भी कुछ फल मिलना चाहिए ना। इस कारण मुझे इस लाभ में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? अनिल ने कहा, पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था उसका क्या? उसके आशीर्वाद के बिना क्या यह फसल हो पाती? बोलो ना। इसलिए ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। दोनों में धीरे धीरे बहस शुरू हो गया। पहली बार फसल की बात को लेकर के दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। और मुखिया जी के पास पहुंच करके अपना दुखड़ा सुनाने लगा। सब कुछ सुन करके मुखिया जी ने कहा, सुनो, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को सही से कर पाएगा वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ मुखिया जी, हमें मंजूर है। फिर मुखिया जी उन दोनों को 2 बोरियां दे करके कहा, इन बोरियों में कंकर मिला हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग, कंकर अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों के काम देखकर विचार करूंगा। अनिल और मोहन दोनों बोरियों को उठा करके ले जाते हैं। अनिल बोरी को मंदिर में ले जा करके रख दिया और वह मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ संभव है। यह फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। उधर मोहन रात भर दिया जला करके चावल और कंकड़ अलग करने लगा और अनिल ऊपर वाले के लिए बोरी रख करके सो गया। मोहन चावल की बोरी में से जितना कंकड़ अलग कर पाया अलग अलग ले करके मुखिया जी के पास ले गया। मोहन ने कहा, हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी ने उसकी बात सुन करके मुस्कुराया और कहा, अब अनिल ने क्या किया है यह भी तो देखूं जरा।
उसके बाद विचार करूंगा। उधर अनिल ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर मंदिर से बोरी लेकर करके मुखिया जी के पास आया। तब मुखिया जी ने उससे पूछा, तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? अनिल ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिएगा मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, जरूर। अनिल का उत्तर सुनकर के मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले पर निर्भर रहे। तो मैं भी तो जरा देखूं कि तुम्हारे ऊपर वाले ने काम ठीक से किया है या नहीं। खोलो खोलो, बोरी खोलो। अनिल ने बोरी खोली। उसमें जैसे ही कंकर भरे हुए थे, ठीक अभी भी वैसे ही थे। फिर मुखिया जी ने हंस करके कहा, ऊपर वाले ने सबको दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए। वह उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझे अनिल? इसलिए मोहन के परिश्रम से ही यह फसल हुई है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, इसलिए लाभ का ज्यादा हिस्सा मोहन को ही मिलेगा। अब अनिल समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। अनिल, अगर तुम मोहन के साथ हाथ मिला कर के काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और ज्यादा अच्छी होती और ज्यादा उपज कर पाते। उसके बाद अनिल और मोहन अपनी जमीन में परिश्रम करने लगे। उस वर्ष ज्यादा फसल हुई और ज्यादा लाभ हुआ। फिर उन दोनों में और कभी बंटवारे को लेकर के विवाद कभी नहीं हुआ।